सोमनाथ का मंदिर सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी। इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे महाराजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवार रहती, और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 नाचने और गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें, 300 गवीय मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 छतों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्ज के हीरे जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के शेर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने व चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत सोमनाथ के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मोजिज समझे जाने वाले हिंदू ने मुंह मांगी माल व दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि माल व दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मैं चाहता हूँ दुनिया व आखिरत में मुझे बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते हुए महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर सोमनाथ के दे मारा। इसका सर टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मोअज़्ज़िन और राजों के पेशकर्दा रकम से 100 गुना ज़्यादा थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे बड़ों की हौसला अफजाई करें।